बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अगर आप या हम ये समझ रहे हैं इंडिया और पाकिस्तान की जंग ख़त्म हो गई है, इंडिया ने पाकिस्तान पर अटैक कर लिया है और हमारे कई शहरी शहीद कर दिए, मिसाइल मार दिए, हमने उनके तैयारे गिरा दिए हैं, बस अगर जंग आप या हम समझ रहे हैं कि जंग ख़त्म हो गई है तो शायद हमसे ज़्यादा कोई बेवकूफ़ नहीं है। आप ज़रा ये मनाजिर देखिए, ये क्या मनाजिर है। मुंबई, दिल्ली, पंजाब के डिफरेंट एरियाज में ब्लैकआउट हो गया है इस वक्त। और ब्लैकआउट किस लिए हुआ है? इंडिया के अंदर इस वक्त मुकम्मल तौर पर बड़े शहरों में मुकम्मल ब्लैकआउट कर दिया गया है। और ब्लैकआउट इसलिए किया गया है कि आज मॉक ड्रिल हो रहा है कि पूरे भारत के अंदर इस वक्त जंग की तैयारियां हैं। वो अपनी कौम को तैयार कर रहे हैं कि हमने पाकिस्तान पर जो हमला किया है ये तो सिर्फ एक ट्रेलर है, हमने जंग करनी है। असल मसला ये है कि आप सोचें अगर उन्होंने ना करना होता, आज उन्होंने हमला कर दिया, वो कहते ठीक है जी हमने अपना टारगेट पूरा कर लिया है, हमने हमला कर दिया है, हमने कह दिया ठीक है जी हमने उनके तैयारे गिरा दिए, चलो जी बात खत्म हुई, मिट्टी पाओ आगे चलो। अगर मामला यहाँ तक रहता तो आज मॉक ड्रिल्स होते, क्या आज ये काम होता? नहीं। ये जंग बड़ी लंबी चलनी है और ये यहाँ नहीं रुकने वाली। लोग समझ रहे हैं इंडिया ने कश्मीर पर हमला करना है, फौजें उतारनी है, ये उनका प्लान है। उन्होंने इजराइल के साथ मिलकर इस पूरे खेल को अंजाम दिया। आज जो मिसाइल, मलबा, ये तमाम चीजें मिली वो अमरीकी और इजरायली थी, तो लिहाजा इस वक्त ब्लैकआउट उन्होंने कर दिया है बहुत बड़े शहरों में। और ये जंग किसी भी वक्त मजीद बढ़ने वाली है। देखिए पाकिस्तान ने रिटेलिएट करना है, लाजमी करना है। हम चाहे जितना मर्जी कहते रहे कि हमने उनके तैयारे मार गिराए हैं, हमने फलाना कर दिया, ये बदला नहीं है। तैयारे मार गिराने एक अलग चीज़ है। इंडिया की जुर्रत देखिए कि उन्होंने पाकिस्तान के कई शहरों में मिसाइल मारे हैं और डिफेंस सिस्टम की लेयर को बाईपास करते हुए मिसाइल मारे हैं। जाहिर सी बात है आज वो यहाँ पर मार सकते हैं, क्या गारंटी है कि कल को वो लाहौर में नहीं मारेंगे? क्या गारंटी है कि वो कल को इस्लामाबाद में नहीं मारेंगे? क्या इनसे जो मस्जिद तबाह कर सकते हैं, क्या वो फैसल मस्जिद पर नहीं अटैक कर सकते? क्या हम इंतजार करते रहेंगे या कोई बड़े शहर में हमला होगा तब हम जवाब देंगे? इस वक्त पिंडी में, रावलपिंडी में डिफरेंट सोसाइटीज की भी लाइट्स बंद कर दी गई है, ब्लैकआउट है मुकम्मल तौर पर। तो ये जो सूरत हाल है ये इंडिकेट कर रही है कि मामला जो है वो बड़े खराब होने वाले हैं। पाकिस्तान ने रिटेलिएट करना ही करना है। आपको पता है जी डोवल ने आज चाइना को भी बड़ा क्लियरली कह दिया है कि पाकिस्तान को कह देना कि अगर इस सूरत हाल में उन्होंने हमला किया तो उसके बाद हम फिर हमला करेंगे, जंग करेंगे। उन्होंने पहले भी ये काम करना है। असल टारगेट मोदी का ये नहीं था कि आज उसने हमला किया, असल टारगेट उसका है कि वो कश्मीर लेना चाहता है। वो कहता है मैंने कश्मीर लेना, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की तरफ आ रहा है। तो इस सूरत हाल में हमारे पास वाहिद रास्ता ये बचा है। देखिए ये जो आज ब्लैकआउट हुआ है उनका, इंडिया के अंदर इस वक्त सिनेरियो ये है कि उन्होंने बड़े तेज़ी के साथ चीज़ों को कवर अप किया है, जैसे अपने तैयारों का गिरना, बहुत सारी चीज़ों का गिरना। लेकिन इस सूरत हाल में आप ज़रा इस सारे मामले को भी समझिए ना कि इस सारी सूरत हाल में उन्होंने मीडिया पर इस बात यानी तैयारों की तो बात आने ही नहीं दी। उन्होंने असल बात जो आने दी है कि जी हमने पाकिस्तान के कई शहरों में हमला किया और मनाजिर सारे आए हैं। जाहिर सी बात है जनाजे आज उठे हैं पाकिस्तान से, इतनी तबाही हुई है, इतने लोग मारे गए हैं। ये आप अगर सोचे पाकिस्तान अगर 1000 भी उनके तैयारे गिरा ले फर्क ही नहीं पड़ता। आप पर किसी मुल्क ने हमला किया है, हम जब तक उनके 10 शहरों पर हमला नहीं करेंगे मामला कैसे क्लियर होगा? सो लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर ये जो मॉक ड्रिल हुआ है उन्होंने ब्लैकआउट कर दिया है। ये क्लियरली बता रहा है कि जंग बड़ी होनी है। आप बताइए कि मॉक ड्रिल क्यों करवा रहे हैं? वो क्या पाकिस्तान करवा रहा है? बहुत सारे लोग कह रहे हैं नहीं, पाकिस्तान क्यों नहीं करवा रहा? स्कूलों में वो करवा रहे हैं, कॉलेजेस में करवा रहे हैं, घरों में करवा रहे हैं। क्यों करवा रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि इसके बाद पाकिस्तान के तैयारों ने मुंबई भी जाना है, दिल्ली भी जाना है, पंजाब भी जाना है। क्यों जाना है? पाकिस्तान क्या तैयार है इस काम के लिए? हम तो जंग नहीं चाहते। वो इसलिए क्योंकि उन्होंने जंग ही ऐसी छेड़नी है जिसके बाद हमारे पास कोई रास्ता ही ना बचे कि हम उनके शहरों में दाखिल ना हो। अब आप इमेजिन करें कि आज उन्होंने हम पर हमला किया है तो क्या हमारा हक नहीं है रिटेलिएट करने का? अब आप सोचिए आज अगर हमने हमला ना किया तो ये हर हद पार कर जाएंगे। अभी इन्होंने बड़ी जंग करनी है। अगर आज के बाद इन्होंने ना करना तो चले, बंदा ये कह देता है कि मॉक ड्रिल्स इन्होंने नहीं करने, उन्होंने सिर्फ
दिखाने के लिए, धोखा देने के लिए कि आज हमला हो गया, बंद कर देते। कल ऐलान किया था ना। आज अगर वो कर रहे हैं और कल भी करना है, परसों भी करना है, तो उन्होंने कौम को तैयार कर लिया है कि आप तैयारी करें, ये जंग छिड़ने वाली है। और जब तैयारे आएंगे तो आपने अपने घर की लाइटें बंद करनी है, आपने तमाम काम करने हैं। इसीलिए उन्होंने अंधेरों में ले गए हैं पूरे मुल्क को। और इस सूरत हाल में मुकम्मल तौर पर तैयारी है, ये जंग यहाँ नहीं रुकने वाली। अब असल मसला ये है कि पाकिस्तान क्या करेगा। देखिए, जिस तरह उन्होंने हम पर स्ट्राइक किया है, हमारे पास सबसे बेहतर अब ऑप्शन ये है कि हम उनकी फ़िज़ाइया को मुकम्मल तौर पर जवाब दें। देखिए, हमारे पास कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है। आज इंडिया ने क्या किया है, इंडिया ख़तरनाक सूरत हाल अब करने वाला है। ये जो मॉक ड्रिल्स हैं, इसको आप समझ लीजिए कि इसमें इमरजेंसी सारी चीज़ें डिस्कस हो रही हैं। इंडिया ने आज एक चीज़ देखी है कि पाकिस्तान पर जब उन्होंने हमला किया है तो वो हमारे डिफेंस सिस्टम की लेयर्स को क्रॉस कर गए हैं। यानी ये मिसाइल रुक जाते तो इंडिया का हमला ना होता, उन्होंने इस लेयर को क्रॉस किया, हमने जवाब दिया, उनके तैयारे गिराए, जो भी सूरत हाल हुई। इंडिया ने ये देखा है कि अगर आज हमने इतने शहरों में किया है तो हम अगर 100 मिसाइल मार देंगे तो पाकिस्तान के तो 100 एरियाज तबाह हो जाएंगे, कई शहर तबाह हो जाएंगे। तो ये काम वो कर सकते हैं। आप क्या समझ रहे हैं कि आप इंडिया से उम्मीद लगाकर बैठे, इंडिया लाहौर पर नहीं हमला करेगा? 1965 में किया था, क्या इंडिया सोचे जी उनका बॉर्डर लगता है, वो करेंगे हमला। किसी गलत फहमी में ना रहिएगा, वो लाहौर भी आ सकते हैं, वो इस्लामाबाद में भी हमला कर सकते हैं। अब दिल्ली में करवाने का मकसद क्या था, आप बताइए ना। ये ब्लैकआउट दिल्ली में क्यों करवाया? पाकिस्तान ने रावलपिंडी में लाइट्स बंद करवाई हैं, इन्होंने दिल्ली में लाइट्स क्यों बंद करवाई हैं, मुंबई में क्यों करवाई हैं? चले कश्मीर की साइड पर आप करवाएं तो समझ भी आती है, आप सियालकोट के साथ बॉर्डर पर करवाएं तो समझ भी आती है। आप दिल्ली, अमृतसर और इन जगहों पर करवा रहे हैं। अमृतसर तो बिल्कुल आप सोचे बॉर्डर के साथ है, और दिल्ली वो भी इधर ही आता है। सो आप सोचे कैपिटल है उधर, और उसके बाद पंजाब आता है उनका, और कैपिटल दिल्ली के साथ फिर पंजाब, फिर आगे सूरत हाल। तो वो ये क्यों करवा रहे? क्योंकि उनको पता है यहाँ पर जंग आनी है। उनके देखिए, किसको पता था कि हमला होने के लिए जा रहा है? आपको पता मोदी ने कल क्या कहा? मोदी तकरीर कर रहा था, और कभी उसने अपनी तकरीर में, और जाहिर सी बात है कोई भी शख्स ऐसा हिंट देगा तो नहीं पता चल पाएगा। वो तकरीर कर रहा था, कभी जिंदगी में उसने ऐसा नहीं किया, चाहे जितनी मर्जी तकरीर लंबी हो जाए, वो हमेशा अपनी तकरीर कंप्लीट करके जाता है। उसने कल पहली दफ़ा तकरीर कंप्लीट की, और तकरीर कंप्लीट करने के बाद उसने कहा कि मुझे जाना है, मुझे बड़ी देर हो रही है और मैंने काफ़ी टाइम ले लिया और मुझे बड़ी जल्दी पहुंचना है किसी जगह। अब आप ये सोचें कि ये हिंट था, ये किसी को भी नहीं पता था कि वो क्या करने वाला है। जाहिर सी बात है, ऐसी सूरत हाल तो आपको बाद में पता चलती हैं। यानी पूरा प्लान, पूरी तमाम चीज़ें सब कुछ करके अब ये ब्लैकआउट के बाद वो कौम को ये तैयार कर रहे हैं कि हम जाएंगे पाकिस्तान पर एक बड़ी कार्रवाई करने। उन्होंने करना है कमांडोज ऑपरेशन, वो कमांडोज ऑपरेशन की तैयारी कर रहे हैं। वो इजराइल से आपको पता है सीखना चाह रहे हैं, और सीख रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि हमने इजराइल की तर्ज का करना है कि जैसे इजराइल ने गजा में फौजें उतारी, हमने कश्मीर में फौजें उतारनी। ये उनका प्लान है। वो ग्राउंड पर आपसे लड़ाई करने के लिए आ रहे हैं। सो लिहाजा उनको पता है पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा। अब जाहिर सी बात है, जब वो आएंगे तो फिर हम भी जाएंगे। तो इस सूरत हाल में जब वो आएंगे तो वो क्या कह रहे हैं सबको कि दुश्मन का तैयारा ऊपर से आएगा, तो आपने लाइट्स ऑफ रखनी है। देखिए, आज के दौर में टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा एडवांस हो चुकी है, इतनी ज़्यादा, आप लाइट्स ऑन रखें या ऑफ रखें। आज के दौर में नाइट गॉगल्स भी हैं, नाइट विजन, सब चीज़ें हैं। ये पुराने दौर की चीज़ें होती थी, आप लाइट्स ऑफ रखें, फलाना करें, जब टेक्नोलॉजी एडवांस का दौर नहीं था। तो सवाल ये है कि आज वो मॉक ड्रिल्स और ये ब्लैकआउट क्यों करवा रहे हैं? ये सिर्फ कौम को मेंटली तौर पर जंग के लिए तैयार करने के लिए, इसके अलावा कोई मसला नहीं है। इंडिया ने हमला किया हम पर, क्या हमारा ब्लैकआउट था? इंडिया ने सारा काम किया। ये ब्लैकआउट से आगे की चीज़ चली गई है। अब असल मसला ये है कि अब ये लड़ाई हो रही है और ये जंग बड़ी लंबी चलनी है। ये अभी यहाँ पर ये रुकने वाला मामला नहीं है। देखिए, पूरी कौम इस वक्त पाकिस्तान में आज ये रो रहे हैं कि भाई तकलीफ हुई है सबको कि इंडिया ने हमला किया। हम यहाँ पर 100 भी तैयारे गिरा देते उनके, ये मैटर ही नहीं करता आपने कितने तैयारे गिराए, दिफा में गिराए। आपको एग्रेसिव होकर उन पर हमला करना है। क्या गारंटी है इंडिया कल को 100 तैयारे नहीं लेकर आएगा और 100 हमले नहीं करेगा? आज उन्होंने इतने मिसाइल मारे। अगर मिसाल के तौर पर देखिए, ईरान ने हमला किया था ना इजराइल के ऊपर,
कितने उन्होंने मारे थे? 400 से 450 के करीब उन्होंने मिसाइल ड्रोन्स मारे थे। क्या गारंटी है कि इंडिया 400-500 ना मारे? अब वो सोचें, वो आपकी कैपेसिटी अगर तबाह करने की कोशिश करें फिर क्या होगा? तो वो कर सकते हैं। सो लिहाजा वो आप इनसे कुछ भी उम्मीद रख सकते हैं कि कोई भी काम करेंगे। ये जो ब्लैकआउट हुआ वो कौम को कह रहे हैं कि तैयारी करें, आ रहे हैं हम अटैक करने के लिए, और इसीलिए पाकिस्तान भी तैयार है। आज की रात भी अहम है, कल की रात भी अहम है। रातें, अंधेरी रात और हमले अब तैयार हैं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।